वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था एसी थ्रू अ रजिस्टर, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो चलें देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट व्हिच प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स द हीट पर सेकेंड एज अ डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर इन अ रजिस्टर आर। हमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एक रजिस्टर आर है, जैसा कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो हमें कहा गया है कि अगर एक डायरेक्ट करंट है 2 एम्पेयर का, और डायरेक्ट करंट जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, यानी कि अगर ये लाइन जीरो करंट को शो कर रही है तो वो लाइन के दूसरी तरफ नहीं जाएगा बल्कि एक ही तरफ उसकी पोलैरिटी रहती है। तो ये हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट करंट है 2 एम्पेयर का, तो अगर ये हमारे पास पावर जनरेट करता है P, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि विच प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स द हीट पर सेकंड। हीट पर सेकंड यानी कि जो वो पावर जनरेट कर रहा है डीसी करंट। तो हमने ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट फाइंड करना है जो कि इस पावर के 3 टाइम्स जो है पावर वो प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि यानी कि हमें वैल्यू दी गई है डायरेक्ट करंट की जो कि है 2 एम्पेयर। तो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट जैसा कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे मैं उसे ड्रॉ करूँ तो ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो कि अपने पोलैरिटी चेंज करता है। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि हमने जो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है इसकी ऐसी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास करंट की है, जिसे मैं आई नॉट से यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है कि वो हमारे पास ऐसा करंट होगा जो डीसी करंट 2 एम्पेयर के थ्रू प्रोड्यूस हुई पावर के 3 टाइम्स पावर को जनरेट कर पाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डाटा में क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, वो सबसे पहले अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो हमारे पास करंट है, डीसी करंट है, वो हमारे पास है 2 एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है एसी का पीक वैल्यू। ठीक है, जिसके लिए वो 3 टाइम्स जो है पावर जो है वो जनरेट कर पाए जो कि डीसी करंट जनरेट कर रहा है। अब इस तरह करते हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड डीसी की वजह से, जिसे मैं डिनोट कर देती हूँ एच डी सी। ठीक है, वो हमारे पास क्या है आई स्क्वायर आर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास पावर जनरेट होती है उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि हमें आई की वैल्यू गिवन है जो कि 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4r। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए एसी करंट की वजह से वो कितनी होनी चाहिए, 3 टाइम्स एच डी सी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा एच ए सी, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और वो हमें कहा गया है कि 3 टाइम्स होनी चाहिए एच डी सी के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 4r जो कि हमारे पास बन जाएगा 12r। तो अगर फॉर्मूले के लिहाज से देखें तो हमारे पास जो एच ए सी है, ठीक है, एच ए सी हमारे पास इक्वल होता है फॉर्मूले के लिहाज से आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, जहाँ पे ये जो हमारे पास करंट की वैल्यू है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट की। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो करंट है उसका जब हम ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास इस ग्राफ में फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है करंट की वो कहलाएगी पीक वैल्यू आई नॉट। इस तरह से रूट मीन स्क्वायर हमारे पास वो करंट होता है जो पीक वैल्यू ऑफ करंट को जब हम 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आती है। ये वो करंट होता है जो कि हमारे पास उतनी पावर जनरेट करेगा जो कि एक डीसी जनरेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर करंट है ये उतनी इक्विवेलेंट पावर प्रोड्यूस करेगा जो कि एक डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा हो। तो यहाँ पे इस तरह करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को नंबर कर देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वल करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के, तो हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस, आर इक्वल हो जाएगा 12r के, आर दोनों तरफ से कट जाएगा तो हमारे पास जो आर एम एस की वैल्यू है आई की वो आ जाएगा हमारे पास 12, और आई आर एम एस यानी कि रूट स्क्वायर
रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी √12 एम्पेयर। अब पीक वैल्यू का जैसे कि हम फार्मूला जानते हैं कि जो हमारे पास पीक वैल्यू होती है करंट की, उसका फार्मूला हमारे पास होता है आई नॉट इक्वल्स टू √2 इनटू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय √12 एम्पेयर। जैसे कि हमने रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू निकाली थी, तो हमारे पास ये बन जाएगा √24 एम्पेयर। और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आएगी यानी कि कैलकुलेशन के बाद पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ रही है 4.9 एम्पेयर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने पीक वैल्यू निकाली है ऑल्टरनेटिंग करंट की, जो कि उतनी पावर 3 टाइम्स जनरेट कर रही थी उस पावर के मुताबिक जो कि एक डीसी करंट जनरेट कर रहा था।